आज का अपना टॉपिक है शिल्प कला। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। थेवा कला के लिए तो कौन सा परिवार है? सोनी परिवार। प्रतापगढ़ की मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। ये इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल से लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? प्रतापगढ़ से। नाथद्वारा प्रतापगढ़। राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? थेवा कला से। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री का जयपुर। ये ब्लू पोट्री के बारे में। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला कामचीनी के नाम से। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? पर्सिया से। निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया है? कौन से शासक द्वारा लाया गया है? राम सिंह के द्वारा ब्लू पोट्री को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? कौन सी रियासत थी? जयपुर रियासत। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? करपाल सिंह शेखावत को। ब्लू पोट्री से संबंधित पद्मश्री इन्हीं को मिला था। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के करपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1976 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? ब्लू पोट्री में। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपाल सैनी का ब्लू पोट्री से। किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? कोटा। फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को वार्तिक कहते हैं। वार्तिक। वार्तिक कार्य के लिए सीकर का खंडेला देश विदेश में प्रसिद्ध है। नमदा का उत्पादन में होता है। नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? टोंक में। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के लिए केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? टोंक प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। डोर या साड़ी सांगानेर, नमदा टोंक, अजरक प्रिंट बगरू, लकड़ी के खिलौने कोटा। तो नमदा टोंक। नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है। इसे आयातित माना जाता है। कहाँ से? ईरान से। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से है? टांकला, सालावास 1 नंबर। टांकला की दरी नागौर जिले का टांकला। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जयपुर में। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? जयपुर में। सफेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में, काले संगमरमर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा, लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर में। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो बेवाण क्या है?
लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। 2 नंबर। लकड़ी के बने देव विमान जिनको देव झूलने या एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाती है बेवाण। बेवाण कला संबंधित है काष्ठ कला से। मोजड़ी का संबंध है जूते से। राजस्थानी लोक चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? पथवारी। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? मांडना। मांडना एक पारंपरिक लोक कला है राजस्थान की। कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है, जहाँ महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियाँ, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है? कावड़ बचना या वाचन। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कावड़ में। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? कावड़ का। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? मांगीलाल मिस्त्री। रूपाली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। छातों यानी अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है? फालना। 2 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? कांदा। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है? हैंडलूम कपड़ों की। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की काशी का कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया। यह शिल्प किस स्थान पर प्रसिद्ध है? बीकानेर में। कशीदाकारी में जीआई टैग बीकानेर। सांगरी को भी मिल गया जीआई टैग। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रही है, सही ने। बाकी राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। 3 नंबर होगा। राजस्थान हथकरघा हस्तशिल्प नीति लागू हुई थी 17 सितंबर 2022 को। 1 नंबर। कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक नंबर होगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई है, यानी 1 नंबर ही सही होगा। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 25,000 रुपये। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राजस्थली। विकास के लिए फैशन संबंधित है? खादी एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाना। इनको सुमेलित करना है। सुमेलित है तो मसूरिया साड़ी, कोटा। बादला क्या है? बादला जिंक से निर्मित पानी की बोतल। जिंक से निर्मित पानी की बोतल। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? जस्ते से बनी पानी की बोतल।
बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है जोधपुर का। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरन बीकानेर की। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? बीकानेर में। राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? राजस्थान में ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? उस्ता कला के। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? ऊंट की खाल पर उस्ता कला। अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में भित्ति चित्रों यानी उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है बीकानेर। मोनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है? बीकानेर। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ की गई थी? बीकानेर में। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? अजरक। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? बाड़मेर। सुमेलित नहीं है। थेवा कला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोटा शिल्प मोलेला। तो ये अजरक प्रिंट नहीं है। मलिर प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध है। जाजम या आजम चित्तौड़गढ़। राजस्थान का कौन सा शहर बेलबुटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? सांगानेर बेलबुटों की छपाई के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हेड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीकी का नाम है जिसमें सफेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न्स होते हैं? सांगानेर। बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर। बीकानेर के लहरिया व मोंडे प्रसिद्ध है तो सांगानेर के सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 4 नंबर। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी ये राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है। इसमें सूती कपड़े पर किया जाता है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई थी। ये तीनों सही है। अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों, पक्षियों को मटिया या मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। बगरू। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीकी से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? मल्लागिरी या मलयगिरी। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? भूरा रंग। निम्न में से असत्य कथन है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारेवा पत्थर निकलता है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। तो ये 2 नंबर आंसर होगा। तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। बांसवाड़े के चंदू जी का गड्ढा तथा डूंगरपुर के बोडीगामा गांव में बनने वाली तीर कमान प्रसिद्ध है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। 2 नंबर होगा। सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा स्थापत्य के लिए। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? कुदरत सिंह को मीनाकारी। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में।
मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई है? मान सिंह के द्वारा। राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया? लाहौर से लाया था। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? मोलेला मरण मूर्ति शिल्प से। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? मोहनलाल कुमार को। टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उनमें निम्न से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? चावल की भूसी और गद्दे की लीद। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? मरणमयी मूर्ति कला। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला। मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? सिरेमिक जैसी मिट्टी। 1 नंबर। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? बू गांव है ये। मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने के लिए। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर। हस्तकला स्थान में सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मामा जी के घोड़े बसंतगढ़। बाकी दाबू प्रिंट आकोला, लाख का काम लक्ष्मणगढ़, इंद्रगढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर। मामा जी के घोड़े हस्तकला जालौर की है, जबकि बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं कपड़े की मदों की बुनाई के लिए। गेहूं के बिंगण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? बिंगण का बगरू में। और ये लेटा ग्राम है ना जालौर का, ये खेसला बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है गांव आकोला। तोड़ियों ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है बाखला। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है कागजी अलवर। कागजी टेराकोटा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की है? आमेर का मान सिंह प्रथम। गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है जयपुर। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है कहाँ होता है? उदयपुर में कठपुतलियों का। चंदू जी का गड्ढा तथा बोडीगाम स्थल किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। तीर कमान सही सुमेलित है कुंदन कला जयपुर। राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर। सही युग्म है कौन सा है सही? पत्थर के खिलौने गलियाकोट। फिर अगला अपना राजस्थान में कोपथागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोपथागिरी अलवर एवं जयपुर। कोपथागिरी स्थान का प्रारंभिक शिल्प
एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में किसके साथ हुई है? मुगलों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। जीरोही, बाखला, गंधा किस उद्योग के नाम है? जटपटी के। जीरोही, बाखला, गंधा। सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? जटपटी, नागौर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, उस्ताकला बीकानेर, ये सही है। बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ है? जसोल, बाड़मेर। व्रत शुभ हुरम जी आरी किससे संबंधित है? कढ़ाई व पेचवर्क से। फिर इनके बारे में लोक शैली कढ़ाई है, ये आप देख लेना। धार्मिक कढ़ाई, कोर्ट कढ़ाई, धातु कढ़ाई, गोटावर्क। ये देखो यहाँ दिखा है, सीकर का खंडेला गांव गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीकी है? तो कौन सी है? एप्लिक। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत किसका है? जालोर का। लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू एवं बाकड़ी यह सब है गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। लप्पा लप्पी, ये लप्पा लप्पी वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? खंडेला। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तारकसी का काम उदयपुर। बंदेज वाला जयपुर, मसूरिया साड़ी कैतून, लकड़ी के खिलौने बस्सी। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार का है? टाई एवं डाई। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर बड़े और बोल्ड डिजाइन और पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं? जोधपुर में। सुमेलित कीजिए। तो बादला होगा जोधपुर का, ब्लू पोट्री होगी जयपुर की, नमदा टोके और अजरक प्रिंट बाड़मेर। तो होगा 3 नंबर अपना। सुमेलित कीजिए। फिर आ गया बादला जोधपुर, नमदा टोंक, खेसला वो लेटाग्राम है, पाव जवाई 1 नंबर होगा। सुमेलित कीजिए। अजरक प्रिंट है, ये बाड़मेर आएगा। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, पिछवाई नाथद्वारा और दाबू प्रिंट अकोला। फिर सुमेलित करना है। पाने, तो पाने कहाँ है? कागज, फड़, कपड़ा, मांडना, मांडना कहाँ बांधे जाते हैं? दीवार और फर्श पर कावड़ लकड़ी की। फिर अगला टॉपिक अपना राजस्थान की संस्कृति है, ये करवा रखा है मैंने।